बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफीएस सुकुल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट दौम का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, उस्ताद का एहतराम। हाँ बच्चों, आज हमको सबक नंबर 5 पढ़ना है, जिसका उन्वान है उस्ताद का एहतराम। एहतराम के माने हैं इज़्ज़त। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर जोर दिया है। उस्ताद का पेशा, पेशा मीन्स काम, पेशा कहते हैं काम को। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस। अजीम के माने हैं बड़ा, मुक़द्दस के माने हैं पाक। सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, पैगम्बर के माने हैं रसूल, नबी या पैगम्बर। दूसरा लफ्ज़ है मुफ़क्किरों, मुफ़क्किर के माने हैं फ़िक्र करने वाला या सोचने वाला। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम। परहेज़गार के माने हैं पारसा या गुनाहों से बचने वाला। दूसरा लफ्ज़ है औलिया, औलिया के माने वली की जमा या अल्लाह का दोस्त। और औलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर जोर दिया है। कहते हैं कि बेटा जो ये उस्ताद का पेशा है, ये पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। दुनिया में तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर काफ़ी ज़ोर दिया है। यानी कि उनका माना कहना है कि हम सब को उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत मीन्स बढ़ाई, इस पेशे की अज़मत और बढ़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी मीन्स बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। कहते हैं कि बेटा दुनिया के तमाम जितने भी मज़हब हैं, तो तमाम मज़हब में इस पेशे की जो अज़मत और बड़ाई है, इसको तस्लीम किया है। तस्लीम करना मीन्स माना है। और उस्ताद ही एक इंसान को एक बेखबरी की आलम में, एक बेखबरी की दुनिया से निकाल कर एक जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया मीन्स अंधेरी दुनिया या बुराई की दुनिया, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कहते हैं कि अगर इंसान को ये बुराई की दुनिया में फंस जाता है, तो उसको एक रोशन दुनिया में जो लाने वाला शख्स होता है, वो एक उस्ताद ही होता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया की ज़ाहिरी या बातिनी, यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, एक है ज़ाहिरी, दूसरा है बातिनी। तो ये जो लफ्ज़ ज़ाहिरी है, ज़ाहिरी के माने हैं दिखावे का या खुला हुआ, या जो हम देख सकते हैं। ज़ाहिरी के माने हैं जो हम देख सकते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है बातिनी। बातिनी मीन्स पोशीदा या छुपा हुआ। दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी या इल्म से आगाही, इल्म मीन्स इल्म की जमा। और दूसरा लफ्ज़ है आगाही मीन्स वाकफियत। इल्म से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उससे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। यहाँ पे एक मुश्किल है रहनुमाई मीन्स हिदायत या रहबरी। कहते हैं कि कोई भी शख्स उस दुनिया में, दुनिया के जो ज़ाहिरी इल्म या बातिनी इल्म होता है, उसे वाकफियत आगाही मीन्स वाकफियत हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसको उस्ताद की सही रहनुमाई हासिल न हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी के तमाम नाहमवारियों, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है नाहमवारी मीन्स जो हमवार न हो या मुश्किल, नाहमवार के माने हैं मुश्किल, उसकी ज़िंदगी के तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। कहता है कि जो ये उस्ताद ही होता है जो इंसान की एक सही तरबियत करके उसके तमाम मुश्किलात को दूर करके उसके लिए वो आसान बना देता, उसकी ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। उस्ताद के तजुर्बात मीन्स एक्सपीरियंस। उस्ताद के तजुर्बात और मुशाहिदात मीन्स ये मुशाहिदा लफ्ज़ की जमा है, जिसके माने है देखना या गौर करना। तजुर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने, यहाँ पे एक और मुश्किल लफ्ज़ है इस्तिफ़ादा मीन्स फ़ायदा हासिल करना। इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। कहते हैं कि उस्ताद के जो उसके तजुर्बात होते हैं, उसके एक्सपीरियंस जो होते हैं, तो उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए एक शागिर्द
पर ये लाजमी बनता है कि वो अपनी उस्ताद की हर बात को समझने की कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है मुस्तफ़ीद। मुस्तफ़ीद के माने हैं फ़ायदा उठाने वाला। मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। कहते हैं कि जो एक उस्ताद है, उस्ताद से जो एक बच्चे को फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उसके लिए एक लाजमी बनता है कि वो उस्ताद के लिए अपने दिल में उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा करे। तारीख़ गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुफ़क्किरों मसलन अफलातून, अरस्तु, बोली सीना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वगैरह ने हमेशा अपने असातिज़ा की दिल की गहराइयों से एहतराम किया है। तारीख़ में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद, यहाँ पे लफ्ज़ बेटा कसीर तादाद, कसीर तादाद इसके माने है कसीर तादाद के माने हैं बहुत ज़्यादा या काफ़ी तादाद। एक कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने असातिज़ा के साथ एहतराम, मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों का सफ़र आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की है। मसरत मीन्स खुशी, कामयाबी की मसरत मीन्स कामयाबी की खुशियाँ हासिल की हैं। रिवायत है कि नौशीरवान ने, यहाँ पे नौशीरवान है, रिवायत है कि नौशीरवान शायद आप इस शख्स को जानते होंगे। ये एक ईरान का बादशाह था जिसने 1344 से लेकर 1357 तक ईरान में हुकूमत की थी। इसका दूसरा नाम था खुसरो। ठीक, रिवायत है कि नौशीरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम व तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। यही देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चप्पत लगा दी। यहाँ पे लफ्ज़ है चप्पत। चप्पत मीन्स चांटा मारना या तमाचा मारना। चप्पत लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। नौशीरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबिया की। यहाँ पे लफ्ज़ है तंबिया जिसके माने है नसीहत। ठीक, तंबिया के माने है नसीहत। तंबिया की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकती हो। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि एक उस्ताद का एहतराम कितना लाजमी है। सबक आगे पढ़ने से बेटा मुझे उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। दूसरी एक रिवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया की बहुत सी फतूहात, यहाँ पे लफ्ज़ है फतूहात, ये फतू की जमा है जिसके और ये फतू की जमा है जिसके माने हैं जीत या कामयाबी। बहुत से फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुँचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु, यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा अरस्तु। तो अरस्तु, इसको एरिस्टोटल अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र था। अरस्तु एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाते हैं, ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र था। पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया। इस गर्ज से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। हाँ मीन्स यहाँ। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन मीन्स आंगन, तो अरस्तु सहन में बैठा मज़े से धूप ताप रहा था। धूप तापना मीन्स धूप में बैठना। धूप ताप रहा था। सिकंदर आज़म उसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़ख्र से अंदाजे में बोला, मांगे उस्ताद मोहतरम,
क्या मांगते हो, मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूंगा। तो यहाँ पे भी हमको पता चलता है इस पैराग्राफ को पढ़कर कि उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम हमारे लिए कितना लाजमी बनता है। गर्ज उस्ताद का मुकाम नहायत बुलंद है। ये पैगम्बरी का पेशा है, क्योंकि हर पैगम्बर मौलिम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सबको चाहिए कि हम अपने असातिज़ा के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर आन मीनस लम्हा, हर वक्त और हर आन ख्याल रखें और भूले से भी कभी कोई गुस्ताखी मीनस गलती, कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में ना करें। बच्चों ये सबक पढ़कर हमने ये सीखा कि एक उस्ताद का पेशा कितना अहम और अजीम होता है। ये एक उस्ताद ही होता है जो कि हमारे समाज को सुधारने में एक अहम किरदार अदा करता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर और दीगर पेशेवर होते हैं, उन सबको इस मुकाम तक पहुंचाने में एक उस्ताद ही उनकी मदद करता है। ये एक उस्ताद ही होता है जो कि एक इंसान को एक अंधेरी दुनिया से निकाल कर एक रोशन दुनिया में ले आता है। एक उस्ताद अपने शागिर्दों को तालीम व तरबियत के साथ साथ इनकी सही रहनुमाई भी करता है। अच्छे और बुरे की तमीज़, सच और झूठ का फ़र्क, ये सब चीज़ें भी एक उस्ताद ही अपने शागिर्दों को सिखाता है। गर्ज़ के एक शागिर्द को उनके अपने मुकाम व मंजिल तक पहुँचाने में एक उस्ताद का अहम रोल होता है। इसलिए हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें और उनकी नसीहत पर अमल करें। आखिर पे एक शेर था, ऐसा ज़माना कि खिदमत उस्ताद के इवज़, था ऐसा ज़माना कि खिदमत उस्ताद के इवज़, दिल चाहता था कि हदिया दिल पेश कीजिए। बदला ऐसा ज़माना कि बस अब सबक, बदला ऐसा ज़माना कि बस अब सबक, कहता है उस्ताद इनसे बिल पेश कीजिए। बेटा उम्मीद है कि आपने आज का सबक अच्छे से समझा होगा। दीजिए अब अपने उर्दू टीचर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।